आर्मी में अग्निपथ योजना के तहत यानी कि प्रोविज़न के तहत अब नई बहाली होगी। इसमें ख़ास तौर पर जो एक प्रोविज़न किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो नौकरी होगी वो 4 वर्ष के लिए होगी और उसमें जो बच्चे कंटिन्यू करेंगे उसमें 25% को आगे कंटिन्यू कराया जाएगा, जबकि जो 75% होंगे वो डिसकंटिन्यू कर जाएंगे। सरकार के इस प्रोविज़न के बाद बिहार समेत अनेक राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र आंदोलन हो रहे हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि वो लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक आर्मी की तैयारी करते हैं लेकिन वो 4 वर्ष की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे एक परीक्षार्थी जो 2020 में आर्मी बहाली के लिए नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, तमाम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि जो इस बहाली में अब उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जिसमें 4 साल के नौकरी का प्रोविज़न है। नीतीश कुमार मुंडा जो रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं, इनका लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है, केवल एक रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए मामला रुका हुआ है। अभी जो मामला सरकार लेकर आई है कि 4 साल नौकरी करना है अग्निपथ योजना के तहत, आप लंबे समय से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप पहला रिएक्शन क्या ये 4 साल की नौकरी के लिए क्या झारखंड उस समय पूरे देश के जो बच्चे हैं वो क्या तैयार हो पाएंगे? पहले तो तमाम मीडिया वालों, पदाधिकारी को, सबको और भारत के क्या बोलते हैं केंद्र नरेंद्र मोदी को क्या बोलना चाहते हैं कि जो अभी युवा तैयारी कर रहे हैं जो 4 साल के लिए मतलब क्या बोलते हैं जाएंगे अग्निपथ के तहत, तो मेरे हिसाब से कि ये 4 साल में तो हम लोग को सर तैयारी करने में ही लग जाता है। ग्राउंड क्लियर करने में हम लोग को तो अपना जो तैयारी करने में एक अटैम्प्ट में नहीं होता है तो 2 अटैम्प्ट में नहीं होगा, तीसरा अटैम्प्ट में भी नहीं हो पाता है। तो वैसे करते हम लोग को क्या बोलते हैं थोड़ा सा अंदर से जो मतलब क्या बोलते हैं वहाँ जाने के बाद में हम लोग को तरीका को, प्रक्रिया को समझने में काफ़ी समय वक्त लग जाता है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं ना हम लोग को कम से कम 4-5 साल लग जाता है इंडियन आर्मी को तैयारी, फिजिकल तैयारी करने में, ग्राउंड तैयारी करने में। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं अगर 3-4 साल हम लोग को लग जाता है फिजिकल तैयारी करने में, अगर बाद में अभी सरकार बोल रही है कि अग्निपथ के तहत से क्या बोलते हैं ना कि हम इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट करेंगे, तो इसमें क्या बोलते हैं सर कि हम नहीं जाना चाहेंगे। क्या है कि हमको 4 साल तक नौकरी में रखा जाएगा, उसके बाद 4 साल के बाद में हमको निकाल दिया जाएगा। उसमें भी सर प्रोविज़न है ना कि 25% को कंटिन्यू कराया जाएगा। सर तो 25% में उसमें कंटिन्यू करा जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं मुद्दा ये है कि क्या बोलते हैं कंफर्म हमको क्या बोलते हैं कि उस 25% में क्या गारंटी है कि अगर हम 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे में क्या बोलते हैं 75 को बाहर किया जाएगा, 25 को लड़के को रखे जाएंगे। अगर उस 25 क्या गारंटी है कि मतलब क्या बोलते हैं 25 को में हम ही आ जाएंगे वहाँ। तो बहुत सारे तमाम इसे क्या बोलते हैं ना कि बेरोजगार जो घर मतलब बेरोजगारी से क्या बोलते हैं ना हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। और क्या बोलते हैं इस बेरोजगारी मुंडा जी, चूँकि ये जो प्रोविज़न आया है कल ही इसकी जानकारी हुई है और शायद नोटिफिकेशन भी हुआ, आप बता रहे हैं, तो ये जो आपका नोटिफिकेशन तो पहले 2020 का है, तो इसमें तो ये अप्लाई नहीं होगा ना। अभी क्या जानकारी आपको मिली है ARO से? जी अभी हम लोग को यही बोला गया था, ARO में हम लोग ये हुए थे कि बोले कि ठीक है जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार क्या बोलते हैं आप लोग को जो भी होगा बता दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को जो फॉर्म अप्लाई हुए थे हम लोग रेगुलर के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए थे। हम लोग को ये तो नहीं बोला गया था उस समय कि 4 साल के लिए आप लोग को भर्ती किया जा रहा है। सुने हम लोग जो पुरानी भर्ती है, पुरानी भर्ती के तहत हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, उसके अनुसार हम लोग क्या बोलते हैं कि दौड़ मेडिकल क्लियर किए, केवल हम लोग को रिटर्न बचा हुआ था। और कोविड की वजह से क्या बोलते हैं हम लोग को 4-5 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होते गया। उसके बाद में अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं कल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए में क्या बोलते हैं हम लोग को न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि क्या बोलते हैं ना कि आप जो सेना बहाली होगी वो अग्निपथ के तहत की होगी और इस सेना बहाली में युवा 4 साल के लिए ही उसको क्या बोलते हैं ना कि मौका दिया जाएगा। जी इसको 4 साल ड्यूटी रखा जाएगा। और उसमें भी बोला गया कि क्या बोलते हैं 100% में 25% को क्या बोलते हैं परमानेंट किया जाएगा और बाकी बाहर हो जाएगा, 75% को बाहर किया जाएगा। इसमें भी अगर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हमको बोलती है कि ठीक है 75% को बाहर किया जाएगा, तो अगर क्या बोलते हैं हमको चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जो भी है झारखंड पुलिस में या जिला पुलिस में, हमको अगर वहाँ से क्या बोलते हैं प्राथमिकता मिले, डायरेक्ट हमको ज्वाइनिंग होना चाहिए वहाँ से कि अगर इंडियन आर्मी का फ़ायदा होना चाहिए। हाँ वहाँ क्या बोलते हैं 4 साल का जो भी है मेरा अपना योगदान हम दिए 4 साल करके आए, उसके बाद हमको स्टेट में या मतलब क्या बोलते हैं जिला पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया या जो भी मतलब क्या बोलते हैं पुलिस विभाग में, डिफेंस में हमको डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको 4 साल में वहाँ ट्रेनिंग करके आ रहे हैं यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम। ये क्या है सरकार की इस योजना के बाद क्या जो आर्मी बहाली के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनको निराशा हाथ लगी है या बहुत सारे छात्र खुश भी होंगे कि चलिए एक मौका तुमको एटलीस्ट मिल रहा है? देखिए सर इसमें तो क्या बोलते हैं ना कि इसे बहुत दुखद की बात हो गया है कि क्या बोलते हैं ना कि जो ऐसे भी आर्मी में क्या बोलते हैं 18 साल की जॉब होती है, अब 18 साल में ही मतलब क्या बोलते हैं हम लोग तो
18 साल जॉब करते हैं, जो 18 साल के जो रिटायर करके आते हैं, बहुत सारे लोग रिटायर करके आए अच्छा से कहीं क्या बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी क्या बोलते हैं दर दर भटकना पड़ जाता है। तो ये तो 4 साल यहाँ पे किए जा रहे हैं, और जबकि क्या बोलते हैं कि इंडियन आर्मी को अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको अगर अच्छा सा प्रॉपरली रूप से अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो कम से कम 2 से ढाई 3 साल लग जाता है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो अग्निपथ के तहत में लाए जा रहे हैं कि 6 मतलब मंथ में क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग हो जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो किसी तरह का ये नहीं हो पाएगा। बस केवल क्या बोलते हैं आधा आधे ज्ञान मिलेगा, उसमें हम लोग को प्रॉपरली रूप से हम लोग सीख नहीं पाएंगे कि हम लोग को क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होता है प्रॉपरली रूप से उस क्या बोलते तहत में हम लोग को ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जी अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो नीतीश मुंडा हैं ये बताते हैं कि इन्होंने अपने घर परिवार की ज़मीन को गिरवी रख करके रांची में पढ़ाई कर रहे हैं, रांची में तैयारी कर रहे हैं ताकि जो खर्च है उसकी कम से कम भरपाई हो सके। लेकिन अब सरकार की इस योजना के बाद न सिर्फ उनको निराशा हाथ लगी है बल्कि उनके परिवार को भी निराशा हाथ लगेगी। जब परिवार को ये जानकारी होगी कितने वर्षों की मेहनत करने के बाद अब थोड़े से वास्ते आपको रुके हुए हैं कि एक रिटर्न हो जाएगा तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आपकी बहाली हो जाएगी। अब उस बीच में सरकार ये प्रोविज़न लेकर आई है, जब परिवार को ये जानकारी होगी तो उनके लिए तो धक्का लगेगा ही। सर अभी तक तो क्या बोलते हैं कल सुबह में मेरी माँ की फ़ोन आई थी तो एक मतलब क्या बोलते हैं माँ बोली कि सब ठीक ठाक है बाबू, तो बोले हाँ माँ सब ठीक ठाक है। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं ना कि ठीक है पैसा तो अभी मेरा 20 अभी क्या बोलते हैं ना कि 20 तारीख को हम मेरा रूम रेंट पूरता है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन माँ को बोले ठीक है कि पैसा दीजिए, पैसा हमको रूम रेंट पूरने वाला है, लेकिन अभी तक पैसा का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। लेकिन उसने भी पूछा कि क्या बोलते आर्मी एग्ज़ाम तेरा कब हो रहा है, तो हम बोले कि माँ जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी जो मतलब क्या बोलते सुने इस बातों को न्यूज़ को देख के हमको पता चला कि अभी फिर से अगर फ़ोन करेगी माँ तो क्या बोलते हैं एक 60 साल की क्या बोलते हैं बूढ़ी माँ कब से उम्मीद लगाई बैठी हुई है कि मेरा 20 साल मतलब लड़का है वो किसी तरह क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम पास कर जाए। और हम लोग अपना मेरी माँ है जो कि क्या बोलते हैं ना कि ज़मीन को गिरवी करके रख के और पैसा दे रहे हैं किसी तरह करके अपने घर में खाने के लिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि बच्चों को भेज रहे हैं। तो मेरे जैसे तमाम कितनों बहुत सारा स्टूडेंट लोग हैं लेकिन जिन्होंने लोग क्या बोलते हैं बहुत प्यारी मेहनत से कर रहे हैं। चलो क्या बोलते हैं कि 2 साल से तैयारी करते आ रहे हैं कि नहीं आज निकल करते करते क्या बोलते हैं ना कि कम से कम 2 साल बीतने चला, लेकिन आज तक क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम का कोई एक अस्थायी डेट नहीं पता हो पाया। इसके कारण से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी यार। अभी तो खास करके क्या बोले कि अभी जो दुख आ रही जो दर्द पीड़ा है ना सर कि क्या बोलते हैं ये अंदर का घाव है, अभी बहुत क्या बोलते हैं दुख लग रहा है। अभी कल से हम जो न्यूज़ देखे हैं कल से हमको पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है कि जिस चीज़ का हम तैयारी करते हैं उस चीज़ में क्या बोलते हैं हम 110% देने का पूरा कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट हमको क्या बोलते हैं ना कि हम उस लायक या उस एलिजिबल हो गए ना तो हम जा पाएंगे, यार नहीं हो पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार हमको तो मौका तो दिया जाए। लेकिन इस मौका को इस हद अधिकार को क्या बोलते हैं हमको सरकार ने छीन लिया है जी। और इस चीज़ से क्या बोलते हैं हम सरकार से तो बहुत नाराज यार, लेकिन सरकार से मोदी जी से ये चीज़ करना चाहते हैं कि अब जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक क्या बोलते हैं कि अरे आर्मी में वही जाता है जो क्या बोलते हैं ना दुखद जो मिडिल घर परिवार से रहता है, जो देश सेवा करने की इच्छुक भी है। सबसे बड़ी बात है कि क्या बोलते हैं कि हर कोई आर्मी का क्या बोलते सबका सपना रहता है, लेकिन जा वही पाता है जो जुनून उसके अंदर होता है। इसके लिए आर्मी के लिए क्या बोलते हैं ना कि दिन रात मेहनत करना पड़ता है। तो हमने वो चीज़ बहुत सारा मेहनत किया, बहुत उस दुखों को झेला। अभी क्या बोलते हैं ना अभी मेरे पास कुछ नहीं है, केवल क्या बोलते हैं प्याज और मार भात खा के क्या बोलते हैं कि अभी रह रहे हैं, किसी तरह मैनेज कर रहे हैं कि किसी तरह रूम रेंट दे के मैनेज करेंगे, किसी तरह एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी का जो भविष्य का अब कम से कम क्या बोलते हैं ना कि हम जो करने का था क्या बोलते हैं ना कर ही रहे हैं, लेकिन माँ बाप जो मेरे क्या बोलते हैं ना कि उम्मीद पे पाल के रखे हुए 60 साल के मेरे पापा है क्या बोलते हैं 65 साल के हैं, मेरा मम्मी है 60 साल की, एक बूढ़ी मतलब माँ और बाप के क्या बोलते हैं उम्मीद हम ही एक है। और मेरा घर क्या बोलते हैं घर में वो सब कुछ क्या बोलते हैं कि नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। हम लोग एक मिडिल फैमिली से परिवार से आते हैं और हम लोग को प्रॉपरली साल भर से खाने के लिए भी नहीं हो पाता है उतना सा। हम लोग बंधुआ मजदूर करते हैं, किसी का क्या बोलते खेत बाड़ी में भी जाके काम करते हैं। मेरी क्या बोलते पापा जाते हैं रामगढ़ काम करने के लिए, रेजा कुली काम करने के लिए जाते हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि दिन भर में 300 रुपया से लेकर 350 रुपया तक में काम करते हैं। वैसे कर करके क्या बोलते हैं ना कि खून पसीना हमको पढ़ाई लिखाई प्लस में क्या बोलते हैं ना कि अभी जो भी हम मेरा क्या बोलते खर्चा हो पा रहा है सब पापा ही कर रहे हैं, माँ ही कर रही है। और इधर उधर से क्या बोलते हैं ना कि जो भी होता है दतवन बेच के पत्ता बेच के ये सब करके क्या बोलते हैं ना अभी हमको पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद में भी अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि क्या बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट कितना है, लाखों परिवार का घर उजड़ जा रहा है। एक आखिरी सवाल, अब चूँकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है
तो एक छात्र के तौर पर क्या सरकार से आप गुहार लगाएंगे, क्या डिमांड करेंगे? छात्र ये मतलब गवर्नमेंट से यही नहीं उम्मीद करते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप जो पुराने तहत की भर्ती लिए थे 2020 की नोटिफिकेशन थी, उसमें हम लोग जो भी क्या बोलते हैं रनिंग मेडिकल हम लोग क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उसमें हम लोग को क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम देने के अटेम्प्ट करने का मौका एक दिया जाए। अब इसके आगे की प्रक्रिया आपको जो भी निर्णय लेनी है या जो भी तहत की मतलब करनी है वो चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभी प्रक्रिया जो चल रही है और मतलब इस बीच में हम लोग को एग्ज़ाम कैंसिल करने का, एग्ज़ाम क्या बोलते हैं इस वैकेंसी को रद्द करने का बात किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। और ये क्या बोलते हैं ना कि शिक्षा राजनाथ सिंह से भी बोलना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कि सर आप क्या बोलते हैं देश के लिए इतना मतलब क्या बोलते हैं ना कि जब शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं कि हर एक चीज़ में क्या बोलते हैं कि खर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि जब आगे की क्या बोलते हैं भविष्य की बात हो, हाँ सही बात है। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि क्या बोलते हैं ना कि आर्मी के लिए अभी हम लोग क्या बोलते हैं ना कि मोराबादी ग्राउंड में सुबह 4 बजे से रनिंग करते हैं, 8 बजे तक हम लोग लगातार रेगुलर करते हैं सर। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को प्रक्रिया को पूरी किया, लेकिन हम लोग की गवर्नमेंट ये बात को नहीं सुन पा रही है। और अभी अचानक से क्या बोलते हैं ना कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही करना चाहिए तो सर तो हम लोग को क्या बोलते हैं ना कि जब कोविड में 2-3 बार जब पोस्टपोन हो गया उसी समय बोला जाता है कि ठीक है आप लोग का एग्ज़ाम क्या बोलते हैं नहीं हो पाएगा, तो उस समय से क्या बोलते हैं अभी सर कोरोना में हम लोग कुछ काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी रूम रेंट दे के किसी तरह अपने पढ़ाई को जारी रखें कि ताकि क्या बोलते हैं ना कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जब भी कभी भी यार बोला गया था कि क्या बोलते हैं जब भी एग्ज़ाम होगा बता दिया जाएगा, 21 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में जो भी होगा एग्ज़ाम बता दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ तो कुछ हुआ नहीं। बाद में अभी पता चला कि क्या बोलते हैं कि ये वैकेंसी भी कैंसिल हो गई है, अब जो भी बहाली किया जाएगा नए के थ्रू से बहाली किया जाएंगे। ठीक। तो आपने सुना ये थे नीतीश मुंडा, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज से आते हैं, और दुख और तकलीफ की बात ज़रूर लगती है जब एक घर परिवार के माँ बाप इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ अपने बच्चे को पालते पोसते हैं और तैयार करते हैं इस उम्मीद और भरोसे के साथ, जबकि बच्चा नौजवान हो जाएगा, जब उस उम्र में आ जाएगा कि घर परिवार की बोझ को संभाल सके, तब सरकार के एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन और बेजान कागज़ के एक टुकड़े के माध्यम से पूरे परिवार का जो सपना है वो धराशायी हो जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कम से कम इन नौजवानों का ख्याल रखेगी, इन नौजवानों का छल नहीं करेगी। राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सरकार की सोच और फिक्र अपनी जगह है, लेकिन नौजवानों को और ख़ास करके बेरोज़गार नौजवानों के साथ हमदर्दी का मामला ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आज न कल यही देश के भविष्य बनेंगे, इन्हीं के हाथों में देश और समाज की बागडोर होगी। लिहाजा इनकी हौसला को हमेशा बना कर रखना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।